अब सुनिए कहानी का अगला भाग। अगले दिन पेपर की सुर्खियों में प्रेरणा का नाम था। मजदूर माँ बाप की होनहार बेटी। चैनल वाले भी प्रेरणा की बाइट लेने पहुंच गए। प्रेरणा ने अपनी सारी सफलता का श्रेय स्वाति दीदी को दिया। स्वाति के बारे में जानकर एक चैनल ने इंटरव्यू के लिए प्रेरणा और स्वाति को स्टूडियो में बुलाने का इनविटेशन दिया। स्वाति अब फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो जाए या नहीं। उसने राजीव से इस बारे में उसकी राय मांगी। स्वाति, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। राजीव, लेकिन मैंने ये सब पब्लिसिटी के लिए तो नहीं किया था। हाँ जानता हूँ, पर तुमने जो किया उससे लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाएगा। फिर तुम जो सोशल वर्क करती हो, क्या पता टीवी में आने के बाद कुछ लोग तुम्हें डोनेशन दें, जिससे तुम और लोगों की मदद कर पाओ। तुम्हें ऐसा लगता है राजीव? हाँ बिल्कुल, जो काम तुम कर रही हो उसे लोगों के सामने लाना भी जरूरी है, तब ही तुम ज्यादा लोगों की मदद कर पाओगी। ना तो प्रेरणा अकेली है, ना ही रजनी और मुन्नी जैसी लड़कियां जिनकी मदद तुम कर पाई, और भी इन जैसी बहुत लड़कियां हैं जिनकी मदद तुम पैसों के अभाव में नहीं कर सकती। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। स्वाति ने टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए हाँ कह दिया। 2 दिन बाद एक लाइव शो में स्वाति का इंटरव्यू होने वाला था। स्वाति ने प्रेरणा के लिए एक अच्छी सी ड्रेस ली ताकि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ चैनल के इंटरव्यू का सामना कर सके। इंटरव्यू का दिन भी आ गया। प्रेरणा थोड़ी घबरा रही थी। स्वाति उसका हाथ पकड़े रही। मेकअप रूम में ले जाकर दोनों का मेकअप किया गया। फिर उन्हें स्टूडियो में ले जाकर बिठा दिया गया। दोनों को लैपल माइक लगाने के बाद उनका ऑडियो टेस्ट किया जा रहा था। प्रेरणा के लिए ये सारा अनुभव किसी तिलिस्म से कम नहीं था। ओके परफेक्ट गाइस, अब हम 5 मिनट में लाइव जाएंगे। स्टूडियो में एंकर आ चुकी थी। उसने घबराई सी प्रेरणा को देखकर कहा, तुम इन कैमरास पर ध्यान मत दो, बस ऐसे समझो कि हम तीनों बातें कर रहे हैं। यहाँ कोई तुम्हारा टेस्ट नहीं लेगा और ना ही मैं तुमसे आईआईटी जैसे खतरनाक सवाल पूछने वाली हूँ। ये तो बहुत आसान से सवाल होंगे, तो रेडी हो ना? प्रेरणा ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। एंकर को पीसीआर से सारे कमांड्स मिल रहे थे। वो कमांड्स पर बीच बीच में अपना सिर हिलाती। प्रेरणा को पीसीआर के कमांड सुनाई नहीं दे रहे थे, तो उसे एंकर का सिर हिलाना कुछ अजीब सा लग रहा था। स्वागत है आपका हमारे खास शो विशेष चर्चा में, जहां आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी बच्ची से जिसने मुश्किल हालातों से लड़ते हुए भी अपने सपने को पूरा किया, और उसके सपने को साकार करने में जिन्होंने उसका साथ दिया वो भी आज यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो स्वागत कीजिए प्रेरणा और उसकी प्रेरणा स्रोत स्वाति का। प्रेरणा, आप आईआईटी में दाखिला चाहती थी और वो आपको मिल भी गया। अपने यहाँ तक पहुँचने के सफ़र के बारे में हमें कुछ बताइए। मैं तो 12वीं की परीक्षा किसी तरह पास होने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरे पास तो ट्यूशन लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर दीदी ने ना मुझे सिर्फ पढ़ाया बल्कि आईआईटी का सपना भी दिखाया। उनकी मेहनत की वजह से ही मैं आईआईटी निकाल पाई। स्वाति, मैंने सुना है आप मुंबई में एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आई थी। दूसरों के सपनों को पूरा करते करते क्या आप अपने सपने से दूर हो गई? हाँ ये सच है, मैं आई तो ज़रूर एक्ट्रेस बनने के लिए थी। इसके लिए मेहनत भी की, एक टीवी सीरियल में लीड रोल भी मिला, लेकिन फिर मुझे रिप्लेस कर दिया गया। ओह, इसकी कोई ख़ास वजह? जी, मेरा गैंग रेप हुआ था, इसलिए मुझसे ये रोल छीन लिया गया। चैनल को नेगेटिव पब्लिसिटी का डर था। टीवी एंकर स्वाति का जवाब सुनकर स्तब्ध हो गई। उसने इस जवाब की उम्मीद कतई नहीं की थी। एंकर ने स्वाति से पूछा, अक्सर लोग इस तरह की घटना को छुपाते हैं और आप लाइव चैनल पर बड़ी बेबाकी से ये बात कह रही हैं। लोग छिपाते हैं क्योंकि पता चलने पर समाज के बदले रवैये से डरते हैं। मुझे कुछ छिपाने की नहीं, समाज को बदलने की ज़रूरत है। जिस लड़की का रेप होता है या तो उसे बेचारी बना दिया जाता है या फिर रेप होने की वजह भी उस पर थोप दी जाती है। उसे सामान्य जीवन नहीं जीने दिया जाता। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों रेप विक्टिम को अपना चेहरा छुपाना पड़ता है?
जबकि गुनाह कोई और करता है। क्या अब आप टीवी में जाना नहीं चाहती? नहीं, मैं अब दूसरी रेप विक्टिम को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ, ताकि वो किसी पर निर्भर ना रहें और सम्मान की ज़िंदगी जिएं। और यकीन मानिए, इस काम को करके जो खुशी मुझे मिल रही है वो शायद टीवी में काम करके कभी नहीं मिलती। स्वाति, क्या आपको इस समाज से डर नहीं लगता? मैं खुद को जानती हूँ, ये समाज मुझे नहीं जानता, इसलिए इसकी मेरे बारे में क्या राय है मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। पीसीआर डायरेक्टर का एंकर को कमांड गया, प्रेरणा से अगला सवाल करो और 2 मिनट में शो वाइंड अप करो। प्रेरणा, अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका आईआईटी में आने का सपना तो पूरा हो गया, अब आगे के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? फिलहाल मेरा फोकस अब आईआईटी को अच्छे नंबर से पास करके एक अच्छी जॉब करने का है, ताकि मैं भी अपने माँ बाप को एक पक्के घर में रख सकूं। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये सपना भी ज़रूर पूरा हो। इसी के साथ आज की विशेष चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। इस शो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जब प्रेरणा के साथ अपने फ्लैट पर पहुंची तो रजनी, मुन्नी और बाकी की लड़कियां हाथ में फूल लिए उसका इंतज़ार कर रही थीं। तुम लोग यहाँ फ्लैट के बाहर कब से खड़े हो? बस अभी कुछ ही देर पहले पहुंचे दीदी। और ये फूल वूल किस लिए? आपके लिए। क्यों? मुन्नी आगे बढ़कर स्वाति के गले लग गई। हे, क्या हुआ मुन्नी? दीदी, पहले हमें लगता था जो हमारे साथ हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना आसान नहीं है। आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आज जब पता चला आप भी ये दर्द झेल चुकी हैं और इससे आगे बढ़कर अब हमें भी अपनी तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं, तो आपका कद हमारी नज़र में और ऊंचा हो गया। बाप रे, इतने भारी भरकम शब्द कहाँ से सीखे मुन्नी? दीदी, किताबें पढ़ने का शौक है मुझे। अरे वाह, तो चलो आज पार्टी हो जाए, एक नई शुरुआत के लिए। दीदी, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मैंने कभी नहीं खाया। चलो फिर हो जाए पिज़्ज़ा पार्टी। और इससे पहले मेरे लिए एक अच्छी सी चाय कौन बनाएगा? दीदी, आप जैसी चाय पीती हो वैसी तो मैं ही बना सकती हूँ। सही कह रही हो प्रेरणा। प्रेरणा चाय बनाने चली गई। स्वाति के मोबाइल पर उसके घर से फ़ोन आया। हेलो मम्मी। मम्मी मत बोल मुझे। क्यों मम्मी? इतना कुछ हो गया, तूने बताया भी नहीं। और बेटा, ये सब टीवी पर बोलने की क्या ज़रूरत थी? तू अपने पापा को तो जानती है ना, बहुत भड़क गए वो तुझे टीवी पर ये सब बोलते देखकर। पर माँ, रिश्तेदारों के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। माँ, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। स्वाति अपना फ़ोन लेकर ड्राइंग रूम से अपने रूम में आ गई। बेटा, लड़की की भले ही गलती ना हो, लेकिन इज्जत तो उसकी और उसके परिवार की ही जाती है ना। अब कौन करेगा तुझसे शादी? माँ, इज्जत मेरी नहीं, उन लोगों की गई जिन्होंने मेरे साथ ये किया। और मेरी शादी की चिंता आप बिल्कुल मत करो। बेटा, तेरे पापा कैसे अब घर से बाहर निकलेंगे? लोग क्या कहेंगे? बस करो माँ, मुझे उस गुनाह की सज़ा मत दो जो मैंने किया ही नहीं। स्वाति ने फ़ोन रख दिया। उसकी आंखों में नमी थी। दीदी, चाय बन गई। हाँ, अभी आई, कहकर स्वाति अपनी आंखें पोंछकर कमरे से बाहर निकल गई। दीदी, चाय कैसी बनी है? जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी। दीदी, मैं घर जा रही हूँ। क्यों? पिज़्ज़ा खाकर जाना, सबके लिए ऑर्डर किया है मैंने। ठीक है दीदी। पिज़्ज़ा आते ही सब उस पर टूट पड़े। दीदी, लोग इतना पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा क्यों करते हैं? इसमें ऐसा क्या खास है? रोटी पर बस थोड़ी सब्जियां डाल दी और मक्खन लगा दिया, वो भी अजीब से स्वाद का। इसे मक्खन नहीं, चीज़ कहते हैं मुन्नी। चीज़? ये शब्द बोलकर मुन्नी हंसने लगी और उसके साथ बाकी लड़कियां भी। दीदी, अब समझ में आया वो गाना, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। लड़कियों की मस्ती ने स्वाति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला दी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए कि स्वाति के पास चैनल से फ़ोन आया कि कई लोग उसकी पैसों से मदद करना चाहते हैं ताकि वो ये काम बड़े पैमाने पर कर सके। स्वाति को जानकर हैरानी हुई कि मदद करने वालों में कई विदेशी भी हैं। मेरा ये इंटरव्यू लोगों ने वहाँ भी देखा, क्या अनी ने भी देखा होगा? स्वाति एक बार फिर फेसबुक पर अनिमेश को ढूंढने की बेईमानी कोशिश करने लगी।
तभी उसके फ़ोन पर राजीव का कॉल आया। हाय राजीव। हाय, तुम्हें पता है तुम्हारा इंटरव्यू वायरल हो गया है स्वाति? क्या? हाँ, देश विदेश के लोग इसे देख रहे हैं। आज टीवी से भी मेरे पास कॉल आया था राजीव कि मेरी मदद के लिए कई लोग आगे आए हैं। देखा, मैंने कहा था ना, टीवी पर इंटरव्यू देना सही रहेगा। हाँ, थैंक यू राजीव। मुझसे इजाज़त लेकर अब वो मेरा नंबर और पता उन सभी लोगों को दे देंगे जो मेरी मदद करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। वैसे मुझे बढ़िया नहीं बोलना चाहिए। तुम और काम करने लगी तो मेरी क्लास कौन संभालेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। देखते हैं अब आप शिक्षिका से समाज सेविका जो बन गई हैं। आगे कहानी क्या मोड़ लेती है, ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी स्वाति के सपने।